ओम परमात्मने नमः। 67वें श्लोक में हमने समझा कि जब हम अपना कोई एक लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी बुद्धि उस लक्ष्य की तरफ चलने के लिए हरदम उसी का चिंतन करती है और बुद्धि की लक्ष्य की तरफ निरंतरता होने के कारण मन भी बुद्धि का अनुसरण करने लग जाता है। मन का बुद्धि के संग होने के कारण इंद्रियां विषयों के साथ गुजरते हुए भी विषयों में फंसती नहीं है, क्योंकि इंद्रियां विषयों में तो भी फंसती हैं जब मन उसका साथ देता है और बुद्धि भी मन को विषयों का सेवन के लिए आज्ञा देता है। जब तक मन इंद्रियों के साथ नहीं लग जाता तब तक इंद्रियां विषयों में गुजरते हुए भी विषयों का भोग करते विषयों में फंसती नहीं है, विषयों में आसक्त नहीं होती हैं। ये सुना। अब 68वें श्लोक में लक्ष्य निर्धारण किए हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की और साधारण मनुष्य की स्थिति कौन सी होती है, इसको हम भगवान की वाणी से सुनते हैं। गीता जी के 2 अध्याय का 69वां श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थ, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। सभी प्राणी परमात्मा, आत्मा और संसार इसके यथार्थ समझ नहीं रखते हैं और रखने का प्रयास भी नहीं करते हैं। इसलिए नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति उनसे संभव न होने के कारण उनके लिए रात्रि के समान है, क्योंकि वे ज्ञान स्वरूप आत्मबोध की तरफ से विमुख पड़े हैं। ज्ञान की तरफ उनकी चेष्टा नहीं है, अतः अज्ञान अंधकार में सोए पड़े हैं और उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ मननशील पुरुष जगा हुआ है। वह संसार, जीव और जीव के अंदर बसे हुए परमात्मा का वर्णन करते हुए संसार की स्थिति, जीव की स्थिति और परमात्मा के स्वरूप को समझकर सारे संशयों का समाधान करके ज्ञान में जगा हुआ होने के कारण भीतर से आत्मबोध से जगा हुआ है, उसके लिए वह दिन के समान है। जब सारे संसार के सारे प्राणी खाने पीने, भोगने, धन के संग्रह में दिन भर उलझे रहते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, संसार का लेन देन का हिसाब किताब रखने के कारण, बाहर से जगे हुए होने के कारण उनके लिए वह दिवस के समान है, जो सारे भाग में लगे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सब जगे हुए हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए वो रात्रि के समान है। वो कहता है बाहर की वस्तुएं कितनी देर रहेंगी, क्या हो जाएगा, कितना खा लूँगा, कितना भोग लूँगा, अरे भोगने कब तक साथ रहेगा, इन भोगों से कितना मिल जाएगा, क्या सुख मिलेगा, हाथ क्या लगेगा। इस तरह से वह बाहर की वस्तुओं की तरफ ज़्यादा खिंचाव नहीं करता, बल्कि भीतर की तरफ जगता है। भीतर अपने आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, क्या हो जाएगा भोगने से, इस विवेक को जागता है, इस विवेक को जागृत करता है, इसलिए वह जगा हुआ है। बाहर वाले भाग रहे हैं तो बाहर वालों का भागना ये दिन है, और बाहर की बातों से ये पुरुष इनकी चिंता नहीं कर रहा। भाई जो शरीर का प्रारब्ध होगा, खाना पीना उठना बैठना, वो तो पहले से निर्धारित है। प्रारब्ध के अनुसार वो जहाँ भी रहेगा, भूख लगी तो खाना मिल ही जाएगा, चाहे थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले, मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं भूखा रहेगा। प्रारब्ध में होगा तो, और प्रारब्ध में नहीं होगा तो घर में या कहीं भी खाना बहुत सारा मिला होगा, लेकिन भूख लगने पर वो खाना नसीब नहीं होता, या टाइम नहीं मिलता, या चाहे कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए, लेकिन नहीं है नसीब में तो नहीं मिलता, और होता है तो चाहे जैसे वो थोड़ा घड़ा छोटा मोटा जो वो मिल ही जाता है। तो ज्ञानी पुरुष बाहर की वस्तुओं की तरफ से आँख मूंद कर सोया रहता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, भीतर के लिए प्रयास करता है। और संसारी पुरुष भीतर की तरफ से आँख बंद करके बड़े रहते हैं और बाहर की विषयों की तरफ भागम भाग कर रहे होते हैं। ये इसका कहने का मतलब है। साधारण मनुष्य मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी माया जाल में फंसा रहता है।
इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है वह सब माया है। माया भी दो तरह की होती है, एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या में तो दोष युक्ति हैं। अविद्या क्या है? जिसके बस में होकर के हम चल रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मिलता कुछ नहीं है, खाली भान होता है कि ये मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा करूँगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन जैसे हमारे पास आता है होता कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं अविद्या। और विद्या होती है जिसके अनुभव होने से हमें भीतर से प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्नता संसार के मिलने से प्रसन्नता नहीं मिलती है, संसार के मिलते रहने से खिन्नता मिलती है। ज़्यादा मिल गया तो ही मन बेचैन होता है कि अरे वाह वाह, प्रसन्न होता है, कुछ होता है, नहीं मिलता तो भी खिन्न होता है, अरे मिला नहीं है। लेकिन ज्ञान के माध्यम से जो हमें प्रसन्नता मिलती है उसमें संसार की चीज़ों का संग नहीं होता, भीतर से एक आनंद होता है। यह विद्या है।